तावीज गंडे ये मना है, खसूसन जो शिरकिया होते हैं। शिरकिया तावीज और तिलस्मी मंत्र पढ़ते हुए गिरा लगाए गए धागे, इलाज की गरज से पहनी गई चीजें, मन के कोड़ियां, सीपियां, धात के कड़े, और इस नियत से ये सब पहनना कि इससे इलाज होगा, ये मना है। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तमीमा का मतलब था शिरकिया तावीज गले में लटकाया, उसने शिरक किया। इब्न मसूद कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बिला शुबा झाड़ फूंक, तावीज और हुब के अमाल शिरक हैं। लोगों ने कहा, अब्दुर्रहमान, ये झाड़ फूंक और तावीज को तो हम जानते हैं, ये हुब के अमाल क्या हैं? उन्होंने कहा, ये कोई ऐसा अमल है जो औरतें करती हैं अपने खामदों के यहाँ महबूब होने के लिए, यानी ऐसा तावीज लिखवाती हैं कि जिससे शौहर की नजर में बहुत महबूब हो जाए। इमरान बिन हुसैन ने एक आदमी के बाजू में पीतल का छल्ला देखा, पूछा ये क्या है? उसने कहा कमजोरी की वजह से। उन्होंने कहा, अगर छल्ले को पहनते हुए तुझे मौत आ गई तो तुझे इसी के सपुर्द कर दिया जाएगा। तावीज लटकाना, कई लोग तावीज गले में लटकाते हैं, ये बाजू पे बांधते हैं, ये कहीं और लटका देते हैं। ईसा बिन अब्दुर्रहमान कहते कि मैं अब्दुल्लाह बिन उकैम अबू माबद जुहनी के पास उनकी इयादत के लिए गया तो उनके जिस्म पर मर्ज की सुर्खी थी। मैंने अर्ज किया, आप कोई चीज तावीज क्यों नहीं गले में लटका लेते? उन्होंने फरमाया, मौत इससे ज्यादा करीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई चीज लटकाई वो उसी के सुपुर्द कर दिया गया। ये लटकाना पसंदीदा नहीं। मुश्किलात और तकालीफ से बचने के लिए, दुनियावी मकासद हासिल करने के लिए इमाम जामिन बांधना शिरक है। बाज अक़वाम में मुसाफिरों को सफर की इब्तिदा में ये बाजू पर बांधते हैं। कोई सफर पे जा रहा हो तो कहते हैं इमाम जामिन बांध लो, जबकि मुसलमानों को ऐसे मौके के लिए मसनून दुआएं सिखाई गई। आती हैं सफर की दुआएं। रुवैफे कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए रुवैफे, उम्मीद है तुम्हें मेरी बात लंबी जिंदगी मिलेगी तो तुम लोगों को बता देना कि जिसने अपनी दाढ़ी में गिरा लगाई, दाढ़ी के बालों में खुद गिरा लगाई, या तांत बांधी, तांत होती तांद जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, धागा, या किसी जानवर के गोबर या हड्डी से इस्तंजा किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी हैं, यानी आप उसको अपनी उम्मत में नहीं शुमार करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तावीज पहनने वाले शख्स से बेजारी। उक़बा बिन आमिर कहते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 आदमियों का एक वक्त हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 9 आदमियों की बैत कर ली और एक से हाथ रोक लिया। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, आपने 9 से बैत की है और इस शख्स को छोड़ दिया? आपने फरमाया, इसने तावीज पहन रखा है। ये सुनकर उसने गिरबान में हाथ डालकर उस तावीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी बैत ले ली और फरमाया, जो शख्स तावीज लटकाता है वो शिरक करता है। सहाबा की बेजारी। कैस बिन सकन कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अपनी बीवी को देखा कि उसने सुर्ख दानों खसरे की बीमारी की वजह से तावीज पहना हुआ है, तो उन्होंने सख्ती से उसे काटा और कहा, अब्दुल्ला की आल शिरक से बेजार है। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात याद की है कि बिला छुपा झाड़ फूंक, तावीज और हुब के अमाल शिरक है। इब्न मसूद की बीवी ज़ैनब फरमाती है, हमारे यहाँ एक बुढ़िया आया करती थी, वो सुर्ख दानों की बीमारी का दम करती थी और हमारे पास लंबे पायों वाली एक चारपाई थी। अब्दुल्ला जब घर में दाखिल होते पहले खांसते आवाज देते, फिर अंदर आते। एक दिन वो तशरीफ लाए, जब उस बुढ़िया ने उनकी आवाज सुनी तो छुप गई। वो आकर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मुझे हाथ लगाया तो उन्हें एक धागा सा महसूस हुआ जो मैंने गले में डाले हुआ था। उन्होंने कहा, ये क्या है? मैंने कहा, इसने मुझे सुर्ख दानों की बीमारी का दम करके दिया। उन्होंने उसे खींच लिया, तोड़ के फेंक दिया। फरमाया, अब्दुल्ला के घर वालों को शिरक की कोई जरूरत नहीं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, दम झाड़, तावीज और हुब का अमल सब शिरक है, तो लटकाने वाले तावीज दुरुस्त नहीं। मंत्र। जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नशरा के बारे में दरियाफ्त किया गया। फरमाया, ये शैतानी अमल है। नशरा क्या होता है? जिन जादू उतारने के लिए शिरकिया और जाहिलाना मंत्र पढ़ना, यानी झाड़ना। शिरकिया दम से झाड़ भी मना है, सिर्फ पहनना नहीं, बल्कि जो भी आप पे कुछ पढ़े, पता हो वो पढ़ क्या रहा है, ये यकीन करना जरूरी है कि वो सही आयात या मसनून दम ही कर रहा है। घोड़े की नाल, पता है वो क्या होती? जादू, नजरबद, बीमारी या हादसात से महफूज रहने के लिए गाड़ी, मकान या दुकान वगैरह पर घोड़े की नाल लटकाना या काले धागे वगैरह बांधना अल्लाह ताला पर अदम एतमाद का इजहार है, शिरक है। इसकी बजाय अल्लाह की पनाह और हिफाजत तलब करने वाली दुआएं पढ़नी चाहिए। अब आप देखिए कि पीछे जितने भी दम के तरीके मसनून है, जब आपको पता होंगे तो उसके अलावा बाकी सब आउट कर दें। ठीक। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, दम झाड़, गंडे, मनके, जादू की चीजें,
یا تحریریں شرک ہیں. ان کی اہلیہ نے کہا آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ درد کی وجہ سے گویا نکلی جاتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی, اس نے مجھے دم کیا, جب وہ دم کرتا تھا تو میرا درد رک جاتا. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطان کی کارستانی ہوتی تھی, وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی مارتا تھا, جب وہ یہودی دم کرتا تو شیطان باز آ جاتا. یعنی شیطان جسے اس دن بھی بتایا تھا نا, باتوں کا ایک دم سوئی چپتی ہے جسم میں, تو شیطانی کچوکا بھی ہوتا ہے. حالانکہ تمہیں یہی کچھ کہنا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک اشف شفاء لا یغادر سقما. بس اتنا ہی کہہ دیتی, کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت. پیدائشی پتھر, مختلف پتھروں کو اپنی تاریخ پیدائش سے منسوب کر کے انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی میں ڈال کر جڑوا کے پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں. یہ چیزیں بھی, کیونکہ پتھر میں کیا رکھا ہے, یعنی کئی لوگ پتھروں کے مختلف ناموں کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کرتے ہیں, اس سٹار کے ساتھ یہ پتھر میچ کرتے ہیں, منحوس ہے یہ, اس کے لیے ایسا اور ویسا, کچھ ستاروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب شرک کی قسمیں, شرک اصغر ہے. ربیہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے, اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع. تو اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ کوئی پتھر کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا, جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت دی گئی, جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا, وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے, یعنی خود کرنا یا کسی کے لیے کرنا, یہ جس کے لیے کیا جائے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے, نہ شگون لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں.